जय हिंद दोस्तों। आपका हल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का दूसरा लेक्चर करा रहे हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम वर्ल्ड जियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर करा दिया था, जिसमें से हमने आपको 135 क्वेश्चन करा दिए हैं। और नेक्स्ट आज हम देखेंगे। अगर आप लोग क्लास ना देखी हो तो क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये आपके वीडियो लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट जो है आर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। इससे आपको क्वेश्चन लगभग 80% पूरे पूरे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, इसलिए आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? इकोनॉमिक जियोग्राफी से। हमने लास्ट टाइम आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के 135 क्वेश्चन करा दिए हैं, और इसके साथ ही हमने हिस्ट्री का आपको मैराथन में डाल दिया है, और पॉलिटी का भी मैराथन आपको कल मिल जाएगा। कल आपको 4 बजे पॉलिटी का मैराथन मिल जाएगा आपको, इसलिए आप लोग पॉलिटी का मैराथन भी जरूर देख लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका वीडियो जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, और जो लेखपाल आने वाला है, और जो जूनियर असिस्टेंट का भी जो 1262 पोस्ट के लिए आपका जो सिलेबस जारी किया, उसके लिए भी आपका जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रह गई है। और आर के लिए ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम करा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है? तो भारत इनमें से किस कंट्री को सबसे कम एक्सपोर्ट करता है? तो भारत सबसे कम किसको एक्सपोर्ट करता है? आयरलैंड को करता है। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है? तो यूएसए करता है, यानी कि अमेरिका करता है। सबसे ज़्यादा किसको करता है एक्सपोर्ट? अमेरिका करता है। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किससे करता है? तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो गेहूं का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना करता है। चाइना के बाद गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। कौन है? भारत है। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो गोल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? चाइना में होता है। कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन? चाइना में होता है। और गोल्ड का क्या काम होता है? इसका आभूषण बनाया जाता है, यानी कि ज्वेलरी बनाए जाते हैं। और साथ ही क्या है, चीन सोने का सबसे बड़ा उत्पादक तथा भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर भी है। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक था? तो कंट्री की बात की पूछ रहा है, दुनिया में कौन सा देश सबसे बड़ा दूध का प्रोडक्शन करता है? तो भारत है। करंट में भी भारत है, 2017-18 में भी भारत था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पर स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी की प्याज कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। लालसा गांव नासिक में स्थित है। सिल्क का सर्वाधिक प्रोडक्शन यानी उत्पादन किस देश में होता है? सिल्क का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? वर्ल्ड में चाइना में होता है। और भारत की बात की जाए तो भारत दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन करने वाला है सिल्क का। और भारत में स्टेट वाइज देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय ये बढ़ते से घटते क्रम में प्रोडक्शन करते हैं। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? किसका पूछ रहा है? यूरेनियम का। तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार के मामले कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। जबकि उत्पादन के दृष्टि से यानी कि प्रोडक्शन के दृष्टि से कजाकिस्तान दूसरे नंबर पर और कनाडा तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के बाद आते हैं ये। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का प्रोडक्शन करता है? किसका पूछ रहा है? मरकरी का। तो मरकरी का प्रोडक्शन करने वाला इटली था। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है किसका? मरकरी का। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? किसका पूछ रहा है? प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है? ये होता है सबसे ज़्यादा आपका
साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में लगभग 68.5% का प्रोडक्शन होता है और रूस में 15.5% मान लेते हैं। इसके बाद जिम्बाब्वे, देन कनाडा। निम्नलिखित में से किस देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो धान उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। प्रथम स्थान किसका है? चाइना का है वर्ल्ड में। और इंडोनेशिया का तीसरा और बांग्लादेश का आपका चौथा स्थान है। अब हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, तो कौन सी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है? शंघाई की मांगलियो ट्रेन है। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शंघाई की मांगलियो है। इसकी अधिकतम चाल कितनी है? 430 किलोमीटर प्रति घंटा तथा औसत इसकी जो स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वर्ष 2021 में चाइना ने 600 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली मैंगलियो यानी मांगलियो ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया है। कितना? 600 किलोमीटर। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। कहाँ से कहाँ चलती है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे? ये आपका वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य चलती है। ग्लेशियर एक्सप्रेसवे, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ग्लेशियर एक्सप्रेस कहाँ का प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ये स्विट्जरलैंड का है। यह स्विस अल्प्स के केंद्र में जर्मट और सेंट मोरित्ज के दो प्रमुख पर्वत रिसोर्ट को जोड़ने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है यह। अब हम लोग आते हैं मिसलिनियस पर। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? अमेजन फॉरेस्ट को जाना जाता है। किसे? अमेजन फॉरेस्ट को, जिन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। और इनकी सघनता यानी कि डेंसिटी के कारण पृथ्वी ग्रह के फेफड़े भी कहे जाते हैं। और इनका मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है? ये मुख्यतः ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या करा है? ताना रिवर मंगावे, ताना रिवर मंगावे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? केन्या में पाए जाते हैं। केन्या कहाँ पर है? अफ्रीका में। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो दिन और रात के तापमान में सबसे ज़्यादा व्यापक अंतर कहाँ पाया जाता है? ये मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ पर? थार के मरुस्थल में। यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में 16 तारीख को आया था ये, शिफ्ट फर्स्ट वाले में। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? कुर्ग को कहा जाता है। इसके सौंदर्य की सभ्यता के कारण इसे कहा जाता है। क्यों? इसकी सौंदर्यता के कारण इसे कहा जाता है। कुर्ग कर्नाटक का एक प्रमुख कॉफी उत्पादक डिस्ट्रिक्ट है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है। तो इक्वेटिक सिस्टम का क्या होता है? उल्टा पिरामिड बनता है, यानी कि रिवर्स पिरामिड बनता है। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पाया जा सकता है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचा टाइड्स कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा दुनिया में ऊंचा कहाँ होता है? कनाडा में पाया जाता है। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी, कहाँ पर? फंडी की खाड़ी कनाडा में आता है, जो कि ये कनाडा के नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रांसविक प्रांत के बीच स्थित है। किस पश्चिमी अफ्रीका देश ने घातक मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी थी? किसने दी थी? ये घाना ने दिया था। दो 2004-5 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई है? 2004-5 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस कॉन्टिनेंट में हुई थी? तो एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी।
अगला क्वेश्चन आते हैं, शुष्क हवा यानी ड्राई एयर यानी सांता आना कहाँ बहती है? तो सांता आना कहाँ फ्लो करती है? कैलिफोर्निया में। सांता आना हवा यानी शुष्क, प्राय गर्म और धूल भरी हवा है। इस शीत ऋतु तथा बसंत ऋतु में अक्सर चलती है और ये इसे कैलिफोर्निया में शैतानी हवा के रूप में भी जाना जाता है। किसे? शैतानी। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई है? तो माउंट एवरेस्ट में पहली बार किस वर्ष में चढ़ाया गया था? तो ये 1953 में सबसे पहली बार जो चढ़ने वाले शेरपा तेंचिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी थे। देशांतरण डैश की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन का बदल देता है। क्या बदलता है? प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र को क्या करता है? बदल देता है। यानी कि देशांतरण प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है। निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? किस चट्टानों में खनिज की अधिकता पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा सीधा सीधा। तो सब लेते हैं कहाँ पर, किस चट्टान पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से दुनिया के सबसे तंग घाटी कौन से है? तो सबसे तंग घाटी कौन से है? द ग्रैंड कैनन है। कौन सा है? द ग्रैंड कैनन है, जो कि कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोराडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है ये। भूतापीय पर्यवेक्षण यानी जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? तो किस प्रकार की साउंडिंग का प्रयोग किया गया है? तो वहाँ पर स्कलम बर्गर साउंडिंग का प्रयोग किया गया है। स्कलम बर्गर साउंडिंग का 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त, विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? किस विकल्प को शामिल किया गया है? TEM साउंडिंग को शामिल किया गया है। कौन सी? क्षणिक विद्युत चुम्बकीय को शामिल किया गया है। एक 140 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसको हम लोग कट कर देते हैं और हम लोग कुछ देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो आपका डूरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है और भारत अफगानिस्तान के भी मध्य है डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा आपके किसके किसके मध्य है? मैकमोहन रेखा आपका भारत और चीन के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा ये भारत पाकिस्तान के मध्य है। हिंडनबर्ग ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। किसके किसके मध्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी पोलैंड के मध्य सीमा रेखा बनाता है। मैन रहीम रेखा ये रूस तथा फिनलैंड के मध्य बनाता है रेखा। मैगीनाट रेखा ये फ्रांस जर्मनी के मध्य है। अब आते हैं हम लोग कुछ 17वीं समांतर रेखा 20वीं 22वीं 24वीं 25वीं 31वीं 38वीं 49वीं और 141वीं। हम लोग देखते हैं 17वीं समांतर रेखा किसके किसके मध्य बनता है? उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के मध्य बनाती है। उसके बाद 20वीं समांतर रेखा है लीबिया तथा सूडान के मध्य है। 22वीं मिस्र तथा सूडान के मध्य है। 24वीं समांतर रेखा है भारत पाकिस्तान कहाँ पर है? कच्छ पे है, कच्छ गुजरात में। 25वीं समांतर रेखा है मारितानिया तथा माली के मध्य है। 31वीं आपके इम्पोर्टेंट, इसको याद रखेगा, ये आपका ईरान तथा इराक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। कौन से? 31वीं।
38वें ये नॉर्थ कोरिया तथा साउथ कोरिया के मध्य। 49वें अमेरिका तथा कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 141वें जो पश्चिमी देशांतर रेखा ये अलास्का व कनाडा के बीच बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी है? पाक जल संधि है। कौन सी है? पाक स्ट्रेट है। और यहीं पर देखा जाए तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो छोटा अंडमान तथा निकोबार को अलग करते हैं। 8वीं मालदीव तथा 8 डिग्री चैनल किसको किसको मध्य गुजरती है? तो मालदीव तथा लक्षद्वीप के मध्य से गुजरती है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन 4 देशों दक्षिणी सूडान, लीबिया, यमन और ग्रीस में निम्नलिखित में से कौन सी बात सामान्य है? कौन सी बात सामान्य थी? इन सभी में औसतन 10 साल की नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, इसको स्किप कर सकते हैं। संघनन जल चक्र की प्रक्रिया में से एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संघनन का क्या काम है? ये वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदलता है। किसको? वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदलता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न को एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपका वाटर साइकिल हो जाएगी। इक्वाफर यानी जलभृत क्या है? तो इक्विफर क्या है? ये भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र है। इक्विफर धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है जहां भूजल एकत्रित होता है। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो जो मैक्सिको खाड़ी अटलांटिक महासागर से जुड़ी है, किसके द्वारा जुड़ी है? ये फ्लोरिडा स्टेट के द्वारा जुड़ी हुई है। किसके द्वारा? फ्लोरिडा स्टेट के द्वारा। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन का पहचान करिए। कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है? पहले देखते हैं कौन सा सही है। तो जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। सही बिल्कुल दिया है कि जब वाटर का इवेपोरेशन होगा तभी क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। जल वाष्प केवल वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिस्पायरेशन के माध्यम से भी होता है। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है। बिल्कुल सही है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी है, क्योंकि जब तक हीट नहीं होगी तब तक इवेपोरेशन ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा। तो आपका बी नंबर स्टेटमेंट गलत है, वो सब सही है। असंगत मिलान कीजिए, यानी कि गलत इसमें कौन सा है ये देखना है। दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी कौन है? तो ब्लू व्हेल है। सही दिया है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है तो सुंदरबन डेल्टा, ये भी सही दिया है। दुनिया में सबसे गहरी झील, ये स्टेटमेंट गलत है। सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा नहीं है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल लेक है। कौन से? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल लेक कहाँ पर है? ये रसिया में है। अगर सुपीरियर लेक की बात की जाए तो ये सबसे मीठे पानी की झील है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ पर स्थित है? मनीला में। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर? मनीला में स्थित है। यूरोप का प्रमुख मछुआरी क्षेत्र डागर बैंक कहाँ पर स्थित है? डागर बैंक कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ सी में स्थित है, उत्तरी सागर में। पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? यह आपका सिटी से पूछा है। पेंटागोनिया आपका अर्जेंटीना में स्थित है, जो कि एक पठारी क्षेत्र है। और कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली के मध्य स्थित है। पेंटागोनिया का एक डेजर्ट एरिया है। विश्व में मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? किसका पूछ रहा है? मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादक देश पूछ रहा है। कौन सा है? भारत है।
किस क्षेत्र के औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? यानी किसी क्षेत्र के क्लाइमेट के बारे में जानने के लिए इनमें से किसका योगदान नहीं होता है? तो वर्षा का होता है, वर्षा की वायु की गति का होता है, क्योंकि वायु चलेगी तो वर्षा होती है, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कितनी है उसका, लेकिन वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता है। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? ये वर्षा मेघ को दर्शाता है। किस मेघ को दर्शाता है? वर्षा मेघ को। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? अमेजन बेसिन में होते हैं, अमेजन बेसिन में। तभी वहाँ पर बहुत घने क्या है, फॉरेस्ट हैं। बारिश की छायाएँ क्या कह रहा, बारिश की छायाएँ तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं। जहाँ हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी के वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता? वर्षा छाया प्रभाव कौन नहीं बनाता? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र नहीं बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पर वर्ल्ड जियोग्राफी समाप्त होता है और हम कल इसमें आपको इंडियन जियोग्राफी देखेंगे। आज हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे और आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।